हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी किताब के पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर आने के बाद हमें दिया गया है पाठ 14, जिसका नाम है चींटी ने दौड़ लगाई। चींटी यानी जिसे आम बोलचाल की भाषा में कीड़ी कहा जाता है या इंग्लिश में ए फॉर एंट कहा जाता है। दौड़ यानी भागना। तो आज हम चींटी के भागने के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चींटी ने दौड़ लगाई। तो आइए इस मज़ेदार पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक लोमड़ी और एक चींटी में गहरी दोस्ती थी। लोमड़ी थी चालाक और चींटी थी सीधी सादी। एक बार की बात है, दोनों ने सोचा कि मिलकर गेहूं बोया जाए। लोमड़ी ने कहा, दोनों मिलकर काम करेंगे। जब गेहूं पक जाएगा तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चींटी मान गई, लेकिन लोमड़ी थी बड़ी चालाक। वह हर रोज शिकायत करती, हाय हाय मुझे तो बुखार हो गया है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। चींटी अकेली सुबह शाम मेहनत करती, लोमड़ी मौज करती रहती। इसी तरह करते करते गेहूं पक गया। अब लोमड़ी ने सोचा, इस बेवकूफ़ चींटी से सारा अनाज हड़प लेती हूँ। उसने चींटी से कहा, चींटी बहन, इतने सारे गेहूं का बंटवारा करना तो बहुत कठिन है। एक उपाय करते हैं, हम दोनों दौड़ लगाते हैं। जो पहले खेत में पहुंच जाए वह सारे अनाज ले ले। चींटी बोली, मंजूर है। चींटी ने बात मान ली। चींटी और लोमड़ी ने शेर को अपना मुखिया बना लिया। दोनों अगल बगल खड़े हो गए। शेर ने दौड़ की उल्टी गिनती बोली, 3, 2, 1 दौड़ो। लोमड़ी पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगी। वह सोच रही थी, यह छोटी सी चींटी भला मुझसे कैसे जीतेगी। सारा गेहूं अब मेरा ही है। उधर चींटी भी चतुर थी, वह लोमड़ी की दुम से चिपक गई थी। खेत पर पहुंचकर लोमड़ी ने अपनी दुम जोर से हिलाई। चींटी कूदकर गेहूं के ढेर पर चढ़ गई। वह जोर से बोली, लोमड़ी बहन, इतनी देर कैसे लग गई? तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। लोमड़ी हैरान रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। चींटी सारा गेहूं ले गई। लोमड़ी को अपनी गलती का सबक मिल गया। तो अब इस कहानी को समझते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक लोमड़ी थी और एक चींटी यानी कीड़ी थी। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी, यानी दोनों में गहरी दोस्ती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी और चींटी बेचारी सीधी सादी थी। तो एक बार की बात है, दोनों ने सोचा, अरे चलो मिलकर गेहूं बोया जाए। बोया यानी गेहूं उगाया जाए। लोमड़ी ने कहा कि दोनों मिलकर काम करेंगे। जब गेहूं पक जाएगा तो आधा आधा बांट लेंगे। तो चींटी मान गई, लेकिन लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वह रोज शिकायत करती, अरे हाय हाय मुझे तो बुखार हो गया, अब मुझे दर्द हो गया, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। तो चींटी बेचारी अकेली सुबह और शाम को मेहनत करती रहती और लोमड़ी सिर्फ मौज करती रहती। इसी तरह काम करते करते गेहूं पक गया। फिर लोमड़ी ने सोचा, अरे इस बेवकूफ़ चींटी को तो कुछ नहीं पता, इससे सारा अनाज हड़प लेती हूँ। उसने चींटी से कहा, चींटी बहन, इतने सारे गेहूं का बंटवारा करना तो बड़ा कठिन कार्य है। चलो एक उपाय करते हैं,
दोनों दौड़ लगाते हैं। जो पहले खेत में पहुंच जाएगा वही सारा अनाज ले लेगा। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? तो चींटी ने लोमड़ी की बात मान ली और चींटी और लोमड़ी ने शेर को अपना मुखिया बना लिया। दोनों अगल बगल खड़े हो गए। शेर ने उल्टी गिनती शुरू की, 3, 2, 1, दौड़ो। फिर आगे लोमड़ी पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगी। वह सोच रही थी कि छोटी चींटी भला मुझसे कैसे जीतेगी, सारा गेहूं तो अब मेरा ही है। लेकिन चींटी भी बहुत चतुर थी। वह लोमड़ी की दुम से चिपक गई थी। दुम यानी लोमड़ी की पूंछ से चिपक गई थी। खेत पर पहुंचकर लोमड़ी ने अपनी दुम जोर से हिलाई। तभी चींटी कूदकर गेहूं के ढेर पर चढ़ गई। वह जोर से बोली, अरे लोमड़ी बहन, इतनी देर तुम्हें कैसे लग गई? तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लोमड़ी बड़ी हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और सारा गेहूं तो अब चींटी ले गई। लोमड़ी को फिर अपनी गलती का सबक मिल गया। तो इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो इसमें देखिए लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा बिना मेहनत के ही सारा अनाज ले लेती हूँ। लेकिन चींटी भी बड़ी चतुर थी। उसने अपनी मेहनत का अनाज लोमड़ी को नहीं लेने दिया और अंत में लोमड़ी को सबक भी सिखा दिया। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। बातें कहानी की। तो पहला प्रश्न है, लोमड़ी और चींटी ने मिलकर क्या बोया? तो आपको बताना है लोमड़ी और चींटी ने मिलकर क्या बोया। तो बताइए क्या बोया था? वेरी गुड, लोमड़ी और चींटी ने मिलकर गेहूं बोया था। दूसरा प्रश्न है, दौड़ किसने जीत ली? तो दौड़ चींटी ने जीत ली। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी और चींटी ने किसे अपना मुखिया बना लिया? तो दोनों ने शेर को अपना मुखिया बना लिया। प्रश्न 4 है, चींटी और लोमड़ी में से कौन चतुर था? तो चींटी अधिक चतुर निकली। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर को अपनी किताब में लिख सकते हैं। जिसके पास किताब नहीं है वह प्रश्न और उत्तर दोनों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, लोमड़ी और चींटी ने मिलकर क्या बोया? तो हमने लिखा लोमड़ी और चींटी ने मिलकर गेहूं बोया। दौड़ किसने जीत ली? तो हमने लिखा चींटी ने दौड़ जीत ली। लोमड़ी और चींटी ने किसे अपना मुखिया बना लिया? तो हमने लिखा लोमड़ी और चींटी ने शेर को मुखिया बना लिया। प्रश्न 4 था, चींटी और लोमड़ी में से कौन चतुर था? तो हमने लिखा चींटी चतुर थी। अब हम चलते हैं अपनी किताब के अगले पेज, पेज नंबर 62 पर, जिस पर हमें दिया गया है प्रश्न 5, लोमड़ी को क्या मिला? तो बताइए लोमड़ी को क्या मिला? तो लोमड़ी को अपनी गलती का सबक मिला। अब आता है बातें कहानी से आगे की। तो अब हमें कहानी से आगे की बात करनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है छोटा बड़ा। तो आपकी कक्षा में कुछ बच्चे छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से बच्चे छोटे हैं और कौन से बच्चे बड़े हैं? तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आयु में बड़े होंगे लेकिन उनकी हाइट छोटी होगी यानी कद छोटा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आयु में छोटे होंगे लेकिन उनका कद बड़ा होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें छोटी बड़ी होती है। जैसे हमने इस कहानी में भी देखा, चींटी छोटी होती है लेकिन लोमड़ी का शरीर चींटी से बड़ा होता है। तो अब हमें कुछ काम करना है। आगे दिए गए पशुओं के नाम उनके शरीर के आकार के हिसाब से लगाइए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है चींटी,
लोमड़ी, शेर, हाथी, गाय, चूहा, बिल्ली। तो अब हमें बताना है कि कौन सा जानवर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है और उससे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चींटी जो सबसे छोटी होती है, उससे बड़ा है चूहा। हमें सिर्फ इन्हीं में से बताना है जो हमें बुक में दिए गए हैं। तो पहले लिखेंगे चींटी, फिर लिखेंगे चूहा, फिर बिल्ली, लोमड़ी, गाय, शेर, हाथी। उसके बाद आता है मिलाइए। आगे दिए गए चित्रों को उनके नामों से मिलाइए। तो हमने अपनी कहानी के अंदर एक शब्द पढ़ा था अनाज। तो अनाज क्या होता है? हम कृषि करते समय खेत के अंदर या अपनी ज़मीन में कुछ चीज़ें उगाते हैं, जैसे मक्का, धान, बाजरा, गेहूँ, सरसों आदि। इन सब चीज़ों को अनाज कहा जाता है। तो अब हमें नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं चित्र, यहाँ पर दिए गए हैं नाम। तो जैसे यहाँ पर धान, अब हमें मक्का को मिलाना है। तो मक्का देखिए कहाँ पर बनी हुई है, तो मक्का यहाँ पर बनी हुई है, तो मक्का को मिला देंगे। उसके बाद है बाजरा। तो बाजरा कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो नीचे है बाजरा, तो बाजरा को मिला देंगे। अब उसके बाद है गेहूं, तो गेहूं को फिर से ऊपर मिला देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है। यहाँ पर धान यानी चावल, गेहूं क्योंकि अलग से दिए गए हैं, धान यानी चावल, बाजरा, गेहूं यानी गेहूं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे लोमड़ी को क्या मिला? लोमड़ी को अपनी गलती का सबक मिला। फिर नीचे दिए गए जानवरों को हमें उनके शरीर के आकार के हिसाब से लगाना था। तो हमने लगाया चींटी, चूहा, बिल्ली, लोमड़ी, गाय, शेर, हाथी। फिर हमें नीचे कुछ अनाज के नाम और चित्र दिए गए थे जिन्हें हमें उनके नाम के साथ मिलाना था। तो सबसे पहले हमने मिलाया मक्का यानी कुकड़ी, जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं। उसके बाद धान यानी चावल, बाजरा यानी बाजरा, गेहूं यानी गेहूं। तो अब हम चलते हैं अपनी किताब के अगले पेज पर। अब हम आते हैं अपनी किताब के अगले पेज नंबर 63 पर, जिस पर हमें दिया गया है पूरा कीजिए। तो अब हमें पूरा करना है। आपस में बातचीत करके पता कीजिए और भरिए। तो आपको अपने दोस्त के साथ बातचीत करनी है, पता लगाना है और फिर उत्तर देना है। जैसे बुखार में शरीर खालिस्तान हो जाता है। तो जब हमें बुखार हो जाता है तो क्या होता है? हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गर्म। दूसरा है लोमड़ी खालिस्तान में रहती है। तो लोमड़ी कहाँ पर रहती है? लोमड़ी जंगल में रहती है या लोमड़ी गुफा में रहती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लोमड़ी गुफा में रहती है। तीसरा है गेहूं से खालिस्तान बनता है। तो गेहूं से क्या बनाया जाता है? गेहूं से पहले आटा बनाया जाता है, फिर आटे से रोटी या अन्य चीज़ें बनाई जाती है। उसके बाद है चींटी बहुत खालिस्तान करती है। तो चींटी क्या करती है? सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। चींटी एक सबसे मेहनती जानवर होती है। उसके बाद है लोमड़ी खालिस्तान जैसी दिखती है। तो लोमड़ी किसके जैसी दिखाई देती है? लोमड़ी भेड़िए के जैसी दिखाई देती है। अब नीचे है पूरा कीजिए। तो हमें फिर से कुछ पूरा करना है। आगे दिए गए शब्दों में त्र भरकर पूरा कीजिए। तो हमें त्र से त्रिशूल खाली जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर हम त्र लिखेंगे तो बन जाएगा त्रिपुरा, इधर बनेगा
त्रिशूल, यहाँ पर ये श पर छोटी ई की मात्रा गलती से लगा दी गई है, आप इसे मिटा देंगे तो बनेगा त्रिपुरा। त्रिशूल, मित्र यानी दोस्त, चित्र यानी तस्वीर, पत्र यानी चिट्ठी, शत्रु यानी दुश्मन, सत्र यानी एक वर्ष, यात्री यानी यात्रा करने वाले, रात्रि यानी रात, इत्र यानी परफ्यूम, छात्र यानी बच्चे, त्रिदेव यानी महादेव, चरित्र यानी हमारा स्वभाव, पवित्र यानी शुद्ध, पुत्र यानी बेटा। इन शब्दों को दोहराइए। तो एक बार फिर से बोलते हैं। त्रिपुरा, त्रिशूल, मित्र, चित्र, पत्र, शत्रु, सत्र, यात्री, रात्रि, इत्र, छात्र, त्रिदेव, चरित्र, पवित्र, पुत्र। अब है गेहूं पहुंच। तो गेहूं में देखिए, एक हा पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, दूसरे हा पर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। गेहूं पहुंच। तो अब हमें बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा को सीखना है। इन दोनों शब्दों को पढ़कर बोलिए। एक शब्द में ऊ की मात्रा है, दूसरे में ऊ की मात्रा है। आगे दिए गए शब्दों में ऊ यानी छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाइए। तो सबसे पहले है चाक। तो हम का पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा चाकू। ऐसे ही उसके बाद आंसू, आलू, नींबू, भालू। वायु पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। फिर आड़ू, डाकू, शत्रु, इंदु, झाड़ू, जादू, जूं, जंतु, पालतू, चालू, लू, बदबू, खुशबू। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने खालिस्तान को भरा, बुखार में शरीर गर्म हो जाता है, लोमड़ी गुफा में रहती है, गेहूं से आटा बनता है, चींटी बहुत मेहनत करती है, लोमड़ी भेड़िया जैसी दिखती है। फिर हमने नीचे त्र से त्रिशूल वाला त्र लिखकर शब्दों को पूरा किया। जैसे त्रिपुरा, त्रिशूल, मित्र, चित्र, पत्र, शत्रु, सत्र, यात्री, रात्रि, इत्र, छात्र, त्रिदेव, चरित्र, पवित्र, पुत्र। फिर हमने बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा लगाई। तो जो हमने लाल रंग से मात्रा लगाई है वह बड़े ऊ की मात्रा है, और जो हमने नीले रंग से मात्रा लगाई है वह छोटे ऊ की मात्रा है। जैसे चाकू, आंसू, आलू, नींबू, भालू, वायु, आड़ू, डाकू, शत्रु, इंदु, झाड़ू, जादू, जूं, जंतु, पालतू, चालू, लू, बदबू, खुशबू। तो अब हम चलते हैं अपनी किताब के अगले पेज पर। अब हम आते हैं अपनी किताब के अगले पेज, पेज नंबर 64 पर। पेज नंबर 64 पर हमें दिया गया है चित्र। नीचे लिखी चीज़ों के चित्र बनाइए। तो अब आपको यहाँ पर चित्र बनाने हैं। जैसे केक, सेब, रोटी, गोली, कंचा, मोती। तो आप इन सभी चीज़ों के चित्र यहाँ पर बना देंगे। जैसे केक, सेब, रोटी, गोली, कंचा, मोती। उसके बाद है मिलते जुलते शब्द। दिए गए वाक्य पूरे कीजिए। क पे लिखा हुआ है चींटी मान गई। फिर है चींटी खालिस्तान ना गई, चींटी खालिस्तान ना गई। तो हम नीचे दोनों में लिख सकते हैं चींटी मान गई, चींटी मान गई।
या हम लिख सकते हैं चींटी जान गई, चींटी भान गई। मान, जान, भान, तो ये मिलते जुलते शब्द बन जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर चित्र बना सकते हैं और साथ ही नीचे लिख भी सकते हैं। जैसे हमने बनाया केक, सेब, रोटी, गोली, कंचा, मोती। फिर हमने नीचे मिलते जुलते शब्द लिखे, चींटी मान गई, चींटी जान गई, चींटी भान गई। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अब हम आते हैं अगले पेज नंबर 65 पर, जिस पर हमें दिया गया है पकना। यानी हमें बताना है कि कौन सी चीज़ पकने पर कैसी हो जाती है। बताइए इनके पकने पर क्या होता है। सबसे पहले है गेहूं पकने पर पीला हो जाता है। अब आपको बताना है आम पकने पर खालिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आम पकने पर पीला हो जाता है या आम पकने पर मीठा हो जाता है। ऐसे ही तीसरा है चाय पकने पर लाल हो जाती है या चाय पकने पर गाढ़ी हो जाती है। ऐसे ही चावल पकने पर सफ़ेद हो जाते हैं या चावल पकने पर नरम हो जाता है। उसके बाद है केला पकने पर पीला हो जाता है या केला पकने पर स्वादिष्ट हो जाता है। जामुन पकने पर बैंगनी हो जाता है और कढ़ी पकने पर गाढ़ी हो जाती है या पीली हो जाती है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। जैसे गेहूं पकने पर पीला हो जाता है, आम पकने पर पीला हो जाता है, चाय पकने पर लाल हो जाती है, चावल पकने पर सफ़ेद हो जाता है, केला पकने पर पीला हो जाता है, जामुन पकने पर बैंगनी हो जाता है और कढ़ी पकने पर पीली हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, जिसका नंबर था पाठ नंबर 14 है और नाम था चींटी ने दौड़ लगाई। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं या नाम कटवा कर गाँव में चले गए हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य पुस्तकों की वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।